युवक और युवती जैसे ही अपनी कार से उतरे, सोमी खन्ना ने दूर से उनकी बधाई ली और पति मुकुल खन्ना ने कहा, लो आ गए ऋषु और निखिल, मैं मिलवाता हूँ आपको। ये है मेरी बेटी ऋषु और ये है उसका बॉयफ्रेंड निखिल शर्मा। नौ सिटी में एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का जनरल मैनेजर है। कुछ महीनों पहले ही तो इंडिया वापस आया, लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके। अरे टॉपर था वहाँ। कितना अच्छा लड़का मिल गया हमारी ऋषु को। अरे आपने निखिल की कार देखी? उसने ये ऑडी A8 अपने पैसों से खरीदी है। ये BMW 5 सीरीज से कहीं ज्यादा महंगी है। मुकुल ने गर्व से दिखावा करते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कल ही कह रहा था कि जल्दी ही एक और नई कार खरीदेगा। शौक है ना इसे, फिर ये कार मुझे दे देगा। अखिल भाई साहब, आपने बताया कि दृष्टि का प्रमोशन हुआ है। इतनी बड़ी पोस्ट दी है तो उसे एक महंगी और बेहतर कार देते, या कंपनी वालों के पास इतने पैसे ही नहीं है। मुकुल ने भौहें चढ़ाकर नीचा दिखाने के लहजे में कहा। ये सुन सिमी का खून खौल उठा। वो इस बात पर डींगे मार रहे थे कि उनकी बेटी दृष्टि को कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, लेकिन जैसे ही खन्ना की बेटी ऋषु बड़ी और महंगी कार से आई, दृष्टि और उसकी उपलब्धि की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक जोड़ी चश्मा और एक ब्रांडेड सूट पहने निखिल शर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ा। दृष्टि और उसके परिवार का सामना करते हुए उसने अपना सिर ऊंचा रखा। जाहिर है उनमें भी अहंकार की बड़ी भावना थी। अंकल आंटी, चलिए ऊपर चलते हैं और डिनर करते हैं, निखिल ने हल्के से कहा, जैसे कि दृष्टि और उसके परिवार के साथ व्यवहार करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, चलो चलो चलते हैं, मुस्कुराते हुए मुकुल ने कहा। इसके तुरंत बाद मुकुल और उनके परिवार ने ऊपर जाने की पहल की। दृष्टि, मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आई थी कि तुम्हारी नई पहचान सबको बता सकूं, सर उठाकर तुम्हें सबसे मिलवा सकूं। तुम शिवम को लेकर यहाँ क्यों आ गई? सिमी ने घृणा से कहा, ये हमारे परिवार पर धब्बा है। दूसरों को शिवम को देखकर हंसने का मौका मिलता है। क्या तुम अकेली नहीं आ सकती थी? देखो देखो उनके परिवार का दामाद कितना नेक और काबिल है। दृष्टि ने अपनी मां की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सिमी ने नाराज स्वर में कहा, शिवम तुम अकेले खा सकते हो, हमारे साथ ऊपर मत आओ। हाँ, मैं नहीं चाहती वो मुकुल खन्ना तुम्हें लेकर हमारा और मजाक बनाए। छोड़ो ना सिमी, वो सब शिवम से पहले ही मिल चुके हैं। हमारे साथ ऊपर नहीं आएगा तो क्या सोचेंगे वो लोग? अखिल ने बेबसी से कहा। खैर चलो चलो चलते हैं। शिवम चुप रहा। वो दृष्टि और उसके माँ बाप के साथ रेस्टोरेंट के अंदर ऊपर की ओर जाने लगा। उसकी नजरें दृष्टि पर थी जो बहुत इरिटेटेड लग रही थी। शिवम को समझ में नहीं आया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो उससे पूछे, लेकिन उससे हिम्मत नहीं करी। दूसरी मंजिल पर VIP कमरा नंबर 8। जब तक वो कमरे में पहुंचे तब तक मेज पर 10 आकर्षक व्यंजन और महंगी रेड वाइन की 2 बॉटल्स रखी जा चुकी थीं। मुकुल और उनके परिवार ने पहले ही अपनी सीट ले ली थी। शिवम भी चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। दृष्टि, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना? मैं तो बाहर जॉब कर रही थी। तुमने 2 साल पहले शादी भी कर ली? सोमी खन्ना की बेटी ऋषु ने उत्सुकता से पूछा। ऋषु की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। वो कमरे के बीच भी चमक रही थी। अपनी नेचुरल ब्यूटी के अलावा उसने एक फैशनेबल ड्रेस भी पहनी हुई थी। दृष्टि ने शादी थोड़ी की है, मुकुल ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। उसने तो एक घर जमाई को भर्ती करवाया है। घर जमाई? ऋषु ने शिवम की ओर देखने से पहले थोड़ा आश्चर्य से पूछा। शिवम आदमियों के हिसाब से थोड़ा सा नाजुक दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक तेज था। उसकी आंखों में शेर सी चमक थी जो अब भी साफ दिख रही थी। इन कुछ बिंदुओं के अलावा उनकी अन्य विशेषताएं सामान्य थी। उसने जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी जो ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी नॉर्मल दुकान से खरीदे हों। ऐसे अवसरों पर ऐसे कपड़े लापरवाह लड़के पहनते हैं। उसकी कलाई की घड़ी भी काफी साधारण थी। ये उसे और भी सामान्य दिखा रहा था। उसे सर से पांव तक देखकर उसका आकलन करने के बाद ऋषु ने शिवम को तिरस्कार से देखा। दृष्टि,
तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? ऋषु ने पूछा। शिवम पहले एक लोकल मार्केट में अपना फूड ट्रक चलाता था, लेकिन अब वो दृष्टि के ऑफिस में उसके असिस्टेंट की तरह काम करता है। मुकुल ने उपहास के साथ कहा। ओह, इतना सुन और देख लेने के बाद ऋषु को यकीन हो गया कि दृष्टि को एक बेकार पति मिला है। ये सोचकर वो गर्व से मुस्कुरा उठी। फिर उसने मन ही मन सोचा, तो ये आदमी बस अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। उसके हिसाब से उसके बॉयफ्रेंड निखिल की तुलना में शिवम एक जोक था। अखिल भाई साहब, हम पिछले 7 या 8 सालों से पड़ोसी हैं। अब जब फाइनली हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आइए साथ में एक ड्रिंक हो जाए। मुकुल ने गर्व से अपना ग्लास उठाते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो अखिल भाई साहब, ये छतरपुर के आधे घर वास्तव में बहुत जर्जर रहे हैं। लोग अभी भी ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको भी कहीं और एक नया घर लेना चाहिए। मुकुल ने लापरवाही से कहा। अगर आप ऐसी ही जगह पर रहते रहे तो क्या आपको दोस्तों रिश्तेदारों को घर बुलाने में शर्म नहीं आएगी? सिमी ने खांसते हुए विषय बदल दिया। खन्ना भाई साहब, क्या आपने हाल ही में खबर देखी? हमारी दृष्टि सभी बड़े अखबारों और पत्रिकाओं की सुर्खियों में आ रही है। उसने 2 दिन पहले जो गहने डिजाइन किए थे वो करोड़ों की आसमानी कीमत पर बेचे गए हैं। गहने का एक टुकड़ा जिसे दृष्टि ने डिजाइन किया। देखो, अब वो मेरा तो है नहीं, तो फिर इस बारे में बात करने के लिए क्या है? मुकुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अखिल भाई साहब, सिम्मी भाभी, आप दोनों इस बारे में बात करते रहते हैं कि दृष्टि कितनी सक्षम है, उसने अपने डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन अभी भी वो किसी के अंडर में ही काम कर रही है ना? मुकुल ने बातों को अपने पलड़े में रखते हुए कहा। अब हमारे होने वाले दामाद निखिल को देखो, वो पूरी रियल एस्टेट कंपनी चलाता है। दृष्टि को अपमान महसूस हुआ पर वो चुप रही। कोई बात नहीं, मुकुल ने गर्व से कहा। हमने ये बातें करने के लिए थोड़ा बुलाया है आपको। हम तो नए घर में शिफ्ट होने की खुशी का जश्न मना रहे हैं। एक्चुअली ये घर भी निखिल ने खरीदा है हमारे लिए, जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। दिल्ली का सबसे पॉश एरिया पृथ्वीराज रोड की हाई फाई वाटर गार्डन सोसाइटी में है। वाटर गार्डन? शिवम ने पूछा। मुकुल को उम्मीद नहीं थी कि शिवम जैसा मामूली इंसान ने ऐसी हाई फाई सोसाइटी का कभी नाम भी सुना होगा। उसने उत्सुकता और हैरानी से पूछा, ओ, तुमने वाटर गार्डन का नाम सुना है? तुमने कैसे सुना? मैं 2 दिन पहले गया था वहां, शिवम ने कहा। ओ, तुम जा चुके हो वहां? फिर तो तुम्हें उस सोसाइटी के बारे में काफी कुछ पता होगा। मुकुल ने बोलना जारी रखा। अखिल भाई साहब, सिमी भाभी, क्योंकि आप दोनों वहां कभी नहीं गए, आपको अपने दामाद से वहां के बारे में पूछना चाहिए। वाटर गार्डन 1 लाख वर्ग मीटर आकार में एक फेमस हाई एंड टाउनशिप है। न केवल एक सुंदर वातावरण से घिरा हुआ है, बल्कि सुविधाएं और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी टॉप क्लास है। हमारी सोसाइटी की तरह थोड़ी, जहां एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट तक नहीं है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर आपके पास पैसा है तो आपको जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मुकुल ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का अवसर लेते हुए कहा। भाई, हम तो ऋषु के शुक्रगुजार हैं जो उसने इतना अच्छा लड़का ढूंढा जो विदेश की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया है। जैसा कि वो पुरानी कहावत है, आदमी काम की गलत लाइन में प्रवेश करने से डरते हैं जबकि औरतें गलत शादी करने से डरती हैं। यार, आपको ऐसा नहीं लगता भाई साहब? ये सच है, अखिल ने एक मजबूर मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। फिर तो आपको मेरी ये बात भी सच लगेगी कि अब जब दृष्टि को इतनी रुतबे वाली पोस्ट मिल गई है तो घर भी जरा शानो शौकत वाला होना चाहिए, है ना? मुकुल ने गर्व से कहा। सिमी का चेहरा अब राख हो गया और उसने शिवम की ओर अपनी ठंडी निगाहें घुमाई। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मुकुल खन्ना को अपने नए घर का बखान करने का मौका नहीं मिला था। तुम्हें इतनी ज्यादा बात करने के लिए किसने कहा? सिमी ने गहरी आवाज में शिवम से पूछा। और तुम वाटर गार्डन क्या करने गए थे? मैं घर खरीदने गया था, शिवम ने ईमानदारी से कहा। क्या क्या कहा तुमने? तुम घर खरीदने गए थे, वो भी वाटर गार्डन?
सिमी 2 सेकंड सदमे में रहने के बाद गुस्से में बोल पड़ी। अपनी बकवास बंद करो शिवम, मुझे और शर्मिंदा मत करो। सिमी ने गुस्से में कहा। डिनर बैंक्वेट में अपनी बेटी की उपस्थिति के साथ उसे लगा था कि वो थोड़ी इज्जत हासिल कर लेगी। किसने सोचा था कि उसका बेकार दामाद यहाँ आकर उसकी योजना पर पानी फेर देगा। सिमी पहले ही गुस्से में थी। शिवम ने बड़बोला बनकर बात और बिगाड़ दी। अरे भाभी, शिवम को बात करने दीजिए ना, मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शिवम, तुमने किस तरह का घर खरीदा है? वर्ग फुट में मतलब कितना बड़ा है? टाउनशिप की कौन सी बिल्डिंग में है? बनावट और इंटीरियर कैसे हैं उसके? वो मुझे नहीं पता, बिल्डिंग का नाम याद नहीं, शिवम ने उत्तर दिया। क्योंकि उसे जल्दबाजी में फैसला करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे खरीदे गए फ्लैट के बारे में ज्यादा याद नहीं था। मुकुल हंसा। क्या हुआ, भूल गए? भाई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए? निराधार बातें करके शेखी बिगाड़ने से मजाक उड़ता है, इज्जत नहीं मिलती, हंसी का पात्र बन जाते हैं ऐसे लोग। मुकुल खन्ना को शिवम गांधी की सच्चाई कहाँ पता थी। उसके हिसाब से उसने वाटर गार्डन जैसी सोसाइटी में घर खरीदने की बात सिर्फ शेखी बघारने के लिए की होगी। कैसा जोकर है शिवम। भाई, इस लड़के की तुलना हमारे निखिल से करने की सोच भी नहीं सकते हम, मुकुल ने स्पष्ट रूप से कहा। सिमी भाभी, जरा बताइए, ये दोनों हमारे परिवारों के दामाद है, फिर भी उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? निखिल को देखिए, हालांकि वो चुप रहा है, फिर भी हर मामले में सक्षम है। शिवम के विपरीत, जो सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकना जानता है। अरे निखिल, तुमने अपना परिचय तो करवाया ही नहीं, अपने बारे में बताओ सबको, मुकुल ने गर्व के साथ कहा। मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा में निखिल ने अपनी कलाई को हिलाया और अपनी आस्तीन ऊपर कर ली, जानबूझकर अपनी कलाई पर 2 लाख की घड़ी दिखाने के लिए। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। निखिल ने दृष्टि के परिवार का अभिवादन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, सीधा उसके परिवार के सभी लोगों को कुछ बिजनेस कार्ड्स थमा दिए। मैं पिछले कई सालों से अब्रॉड रह रहा हूँ और इंग्लैंड में पढ़ाई करके इंडिया वापस आया हूँ। इस साल घर वापस आने के बाद मुझे नॉर्थ सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी रियल एस्टेट में जनरल मैनेजर की जॉब मिली है, निखिल ने शेठता की भावना के साथ कहा। मुकुल को जैसे संतुष्टि हो गई। उसने गर्व से निखिल की ओर फिर मुस्कुराते हुए दृष्टि और उसके परिवार को देखा। निखिल के पास हायर स्टडीज की डिग्री है। जहां तक मुझे पता है, शिवम तो इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी भी नहीं गया है ना? मुकुल ने शेखी बघारना जारी रखा। वो जितना अधिक बोलता उतना ही ऊर्जावान होता जाता। भाई, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में जनरल मैनेजर बन गया हमारा निखिल। इसके ऊपर तो कोई पोस्ट ही नहीं है वहां। मुकुल की बड़ी बड़ी बातें सुनकर सिमी के होंठ भौहें सिकुड़ गए। मजाक उड़ाने के लिए खन्नास को शिवम के रूप में बकरा मिल गया। सच ही है, उनके दामाद से उसकी तुलना कहां। उसे शिवम को इस डिनर बैंक्वेट में नहीं लाना चाहिए था। यही बात खिंचती चली गई। उन्हें दृष्टि के बारे में कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसका भी इस कदर मजाक उड़ा दिया कि उनके पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। दृष्टि को इस तरह के डिनर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन वो यहां पर अपने मॉम डैड की खातिर आई थी। दृष्टि इस डिनर के खत्म होने का इंतजार करती रही। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर शिवम बेचैन हो गया। वो कभी दृष्टि को परेशान नहीं देखना चाहता था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके कारण उसकी इतनी बेइज्जती होती रहती थी, लेकिन वो मजबूर था। शिवम ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ एक नजर घुमाई। अगर शिवम चाहता तो इन सब लोगों का मुंह बंद कर सकता था। तभी अचानक शिवम शांति से बोल पड़ा। जहां तक मैं जानता हूं, स्टार रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर का सरनेम शर्मा नहीं है। ये सुनते ही सबने खाना पीना छोड़कर शिवम की तरफ देखा। खन्ना परिवार चौंका हुआ था और सिमी ने गुस्से में मुट्ठी भींच के कांटा प्लेट पे दे मारा। दृष्टि ने शिवम की तरफ हैरानी से देखा। दोनों की एक पल के लिए नजरें मिली। दृष्टि ये समझ नहीं पा रही थी कि शिवम सच बोल रहा था या नहीं। क्या शिवम निखिल शर्मा की पोल पट्टी खोल देगा? मगर कैसे?
क्या उसे दृष्टि के परिवार और अपनी जिल्लत का बदला लेने का मौका मिलेगा? शिवम, द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।